30 जुलाई 1975 डेट्रॉयट के एक रेस्टोरेंट के बाहर एक आदमी इंतजार कर रहा था। टाइम हो चुका था, मीटिंग होनी थी, लेकिन जो लोग आने वाले थे वो कभी नहीं आए और जो इंतजार कर रहा था वो खुद ही गायब हो गया। ना स्ट्रगल, ना ब्लड, ना बॉडी। नाम था जिमी होफा, अमेरिका का सबसे पावरफुल यूनियन लीडर और माफिया का सबसे बड़ा राज। जिमी होफा का जन्म 1930 में इंडियाना में हुआ। गरीबी देखी, मजदूरी की और बचपन में ही समझ गया पावर पैसों से नहीं लोगों से आती है। यंग एज में ही वो ट्रक ड्राइवर के यूनियन टीमस्टर से जुड़ गया। होफा बोलना जानता था, लोगों को जोड़ना जानता था। धीरे धीरे वो यूनियन का चेहरा बन गया। टीमस्टर यूनियन में लाखों वर्कर थे और उनका पैशन फंड बिलियंस में था। यही से माफिया की एंट्री हुई। होफा ने माफिया से डील की, यूनियंस के बदले प्रोटेक्शन और पावर। माफिया ने टीमस्टर के पैसों को होटल्स, कैसीनोज और इलीगल कामों में इन्वेस्ट किया। होफा ऊपर से वर्कर का हीरो था पर पीछे से डेंजरस लोगों के साथ खेल रहा था। जब गवर्नमेंट को माफिया यूनियन कनेक्शन का शक हुआ तो सबसे पहले निशाना बना जिमी होफा। अटॉर्नी जनरल रॉबर्ट कैनेडी ने उसे तोड़ने की कसम खा ली। कोर्ट केसेस चले, विटनेसेस आए और 1967 में होफा को फ्रॉड और ब्राइबरी के केस में जेल भेज दिया गया। पावरफुल आदमी एक झटके में लॉकअप के पीछे चला गया। 1971 में प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने होफा की सेंटेंस कम्युनिकेट कर दी, लेकिन एक कंडीशन के साथ। होफा 1980 तक यूनियन पॉलिटिक्स से दूर रहेगा। होफा बाहर आया पर शांत नहीं बैठा। उसने वापस टीमस्टर पर कब्जा पाने की प्लानिंग शुरू कर दी। ये बात माफिया को बिल्कुल पसंद नहीं आई क्योंकि अब नया लीडरशिप उनके कंट्रोल में था। 30 जुलाई 1975 को होफा ने बोला उसकी मीटिंग है माफिया फिंगर्स, टोनी प्रोवजेनो और एंथोनी जैकेलोनी के साथ। वो डिट्रॉयट के मैचेस रेड फॉक्स रेस्टोरेंट के बाहर वेट कर रहा था। विटनेस ने उसे पार्किंग लॉट में खड़ा देखा। फिर वो एक गाड़ी में बैठा, लेकिन उस गाड़ी से कभी उतरा ही नहीं गया। FBI ने केस इन्वेस्टिगेट किया, माफिया मेंबर्स को क्वेश्चन किया, ग्राउंड डिग किए, रिवर्स सर्च की, लेकिन कुछ भी सॉलिड नहीं मिला। एक थ्योरी कहती है कि होफा को मारकर स्टील ड्रम में बंद कर स्मेल्टर में जला दिया गया। दूसरी थ्योरी कहती है कि उसे किसी एम्प्टी हाउस में मारकर बॉडी को सीक्रेट लोकेशन पर डंप कर दिया गया। सबको शक था पर प्रूफ किसी के पास नहीं। सालों बाद भी जिमी होफा की बॉडी कभी नहीं मिली। केस ऑफिशियली अनसॉल्व्ड रहा। माफिया मेंबर्स मरते गए, सिगरेट साथ ले गए। होफा का नाम सिर्फ एक आदमी का नहीं रहा, वो अमेरिका क्राइम हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क बन गया। जिमी होफा ने जिंदगी भर पावर के लिए खेला और शायद उसी पावर ने उसे खा लिया। आज भी लोग पूछते हैं क्या सच कभी बाहर आएगा? शायद नहीं, क्योंकि कुछ लोग इतना ज़्यादा जानते होते हैं कि उनका जिंदा रहना ही खतरा बन जाता है। और जिमी होफा शायद इसलिए गायब हुआ ताकि वो हमेशा के लिए अमेरिका का सबसे बड़ा मिसिंग मैन बना रहे। आपको ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ और देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि इस चैनल पर सब चीज़ कवर होगी। धीरे धीरे सब्सक्राइब कर लो, कल नई वीडियो आने वाली है, डेली आएगी।